BSOD या ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, ये यार विंडोज़ यूज़र्स के लिए सबसे बड़ा हेडेक है, क्योंकि हम लोगों का काम ना पूरा वेस्ट हो जाता है और फिर हम लोगों को पहले से शुरू करना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा पीसी अब रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। हम लोगों को रीसेट करना पड़ता है पीसी, कई बार तो फॉर्मेट करना पड़ जाता है। तो दोस्तों चलो यार आज बताता हूँ कि BSOD है क्या और कैसे आपको बचना है BSOD से और कैसे BSOD को रिजॉल्व करना है, ताकि आगे इन फ्यूचर जब आप अपने लैपटॉप या पीसी पे काम कर रहे हो ऐसे ट्रबल्स आपको फेस ना करना पड़े। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल द टेक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक गिग्स में। मैं हूं गौरव और इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हो टेक्नोलॉजीज को और भी बेहतर तरीके से, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और इस चैनल पे अब तो आप वीडियो देख के पैसे भी कमा सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो चेक करो। तो यार BSOD या ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, यहाँ पे ये जो होता है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूजर के लिए ना सबसे बड़ा हेडेक होता है। और बेसिकली ये एक एरर मैसेज होता है जो कि कर्नल लेवल पे एरर होता है। अब आपको अगर नहीं पता कर्नल क्या है तो मेरा वीडियो आप चेक करो, और मैं अगर याद रहा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और बेसिकली क्या होता है कि कर्नल लेवल पे जब भी कोई एरर आता है तो विंडोज उसको हैंडल नहीं कर पाता और उसके बाद आपको एक ब्लू स्क्रीन देखने को मिलता है, और इसी वजह से इसका नाम पड़ा है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। उसमें आपका पूरा एरर डिटेल होता है। अगर आप पुराने वर्जन यूज़ कर रहे हो या फिर अगर आप विंडोज 10 यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको एक QR कोड दिख जाता है और नीचे एक एरर मैसेज दिख जाता है। तो उसके बाद बेसिकली हमारा जो सेशन होता है वो पूरा किल हो जाता है। आपका कुछ भी डेटा सेव नहीं होता, आपका पीसी रेस्पॉन्ड ही नहीं करता, फिर आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है या रिपेयर करना पड़ता है पीसी को। तो ऐसे में बहुत सारे चीज़ें हैं जो BSOD की वजह बनते हैं। यहाँ पे मैं कुछ सैंपल आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो जो होता है वो होता है ड्राइवर इशू। तो अगर आपके पीसी में पुराने ड्राइवर्स हैं तो बेसिकली क्या होता है, वो ड्राइवर्स अब कंपेटेबल नहीं होते लेटेस्ट वर्जन या लेटेस्ट पैच के साथ विंडोज़ के। तो यहाँ पे वो कन्फ्लिक्ट कर जाते हैं और यहाँ पे समथिंग कुछ एरर आ जाता है और इस वजह से पीसी उस हार्डवेयर को डील नहीं कर पाता, और इस वजह से इस कन्फ्लिक्ट के वजह से आपको BSOD देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ BSOD के एरर मैसेजेस के। तो divide_by_0_error, ये बेसिकली क्या है, ये एरर तभी आता है जब कोई एप्लीकेशन, आपका ड्राइवर हो, आपका सॉफ्टवेयर हो, ट्राई करता है 0 से डिवाइड करने को किसी भी चीज़ को, और उसका रिजल्ट तो भैया इन्फिनिटी ही आता है। तो इसके वजह से एक कश्मकश में फंस जाता है आपका पीसी, और इसके वजह से आपको मिल जाता है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। और उसके बाद अगर हम लोग सेकंड एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे registry_error, और ये होता है अगर आपके पीसी का रजिस्ट्री करप्टेड हो तो उस वजह से आपको ये एरर आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद वाला हो गया NTFS_file_system, और ये आपको दिखाता है कि आपका हार्ड डिस्क करप्टेड है, अब आपको हार्ड डिस्क चेंज कर लेना चाहिए भैया, काफ़ी दिन हो गए हैं। bad_pool_header, ये एरर आपको तभी मिलता है जब कुछ आपने रिसेंट चेंज किया है और उसके वजह से आपको एरर मिलता है। हो सकता है आपने किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया हो या फिर कुछ भी ड्राइवर चेंज किया हो, तो उसके वजह से आपको एरर मिलता है। और इसको रिजॉल्व करने का सबसे सही तरीका है कि आप सेफ मोड में अपने पीसी को बूट इन करो और रिसेंटली जो इंस्टॉल किया है उसको भैया अनइंस्टॉल कर दो या फिर उसको अपडेट कर लो, तो उससे ये एरर चला जाता है। unexpected_kernel_mode_trap, ये एरर तब आता है जब CMOS जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर और RAM या RAM या फिर सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स, यार इतने कठिन वर्ड्स हैं ना, इनको याद रखना भी बहुत टफ है। SIMM जो सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, इनमें एरर आ जाता है और इनको आपको चेक करना होता है तब। inaccessible_boot_device, तो यहाँ पे बेसिकली एरर होता है ये inaccessible boot डिवाइस का। तब आप ऑलरेडी समझ गए होंगे आपका जो बूट डिवाइस है वो एक्सेस नहीं कर पा रहा आपका पीसी, और ऐसे में आपका पीसी अब कोई काम नहीं करता क्योंकि
अगर आपका बूट डिवाइस ही एक्सेस नहीं कर पाएगा तो काम करेगा क्या भैया। उसके बाद IRQL अंडरस्कोर नॉट अंडरस्कोर लेस अंडरस्कोर और अंडरस्कोर इक्वल, ये एरर आपको तब मिलता है जब आपका डिवाइस ड्राइवर करप्टेड हो और यहाँ पे हार्डवेयर कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। तो ऐसे में आपको जो भी आपने रिसेंटली ड्राइवर इंस्टॉल किया है उसको जाके सेफ मोड में अनइंस्टॉल करना है या फिर उसको अपडेट करना है। और यहाँ पे बहुत सारे एरर्स मिल सकते हैं आपको, यहाँ पे बहुत सारे एरर मैसेजेस आपको मिल सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको दिखता है कि आपके पीसी में BSOD एरर आ रहा है तो आपको .sys एक्सटेंशन वाले जो फाइल्स हैं जो आपके पीसी में सेव होते हैं उनमें आपको बेसिकली जो रिसेंट BSOD है उनका डिटेल मिल जाएगा और उसमें आप जाके चेक कर सकते हो कि क्यों भैया हमारे विंडोज़ में BSOD एरर है। और अगर नहीं मिलता है तो इन दैट केस आपको अपने सारे ड्राइवर्स को अपडेट करने हैं ड्राइवर अपडेट टूल को यूज़ करके, और ऐसे में आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। तो BSOD को डील करने का सबसे सही तरीका ये है कि आप अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे नज़र रखो, कौन सा हार्डवेयर आप चेंज कर रहे हो, कौन सा इंस्टॉल कर रहे हो, या फिर अगर आपका हार्ड डिस्क SSD है तो फिर तो आपको पता नहीं चल पाएगा। लेकिन अगर आपका नॉर्मल हार्ड डिस्क है तो उसको चेक करो कि उसमें नॉइज़ ज़्यादा तो बढ़ नहीं गया ना, ख़राब तो नहीं हो रहा है ना। या फिर आप चेक करो आपका रैम मॉड्यूल तो ठीक है ना, दूसरे पीसी में लगा के चेक कर लो या फिर चेंज करके देख लो, या फिर CMOS बैटरी चेंज करके देख लो, या फिर बेसिकली एरर कोड के ऊपर जाओ और आप गूगल कर लो कि ये एरर कोड है और हाँ मुझको क्यों ये एरर मिल रहा है। तो आपको डिटेल मिल जाएगा, जो एरर कोड होता है ना नीचे लिखा हुआ उसको आप जैसे ही आप जाओगे तो आपको डिटेल में मिल जाएगा कि क्यों आपको BSOD एरर देखने को मिला। और भैया ये BSOD डील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप BSOD आया आपको और फिर आप अपने पीसी को यूज़ कर रहे हो तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा इंटरप्शन मिलेगा। अगर आप सेव नहीं करते अपने फाइल्स को तो इन दैट केस आपको बार बार शुरुआत से काम करना पड़ेगा। और यकीन मानो मेरा दिमाग घूम गया था जब मेरे इस पीसी में BSOD आने लगा था, और भैया मेरा कंप्लीट दिमाग घूम गया था। मैं मतलब यार वीडियो रेंडर करने की कोशिश कर रहा हूँ, 5 मिनट जाता है BSOD, 5 मिनट जाता है BSOD, पावरफुल पीसी है पर BSOD। तो यहाँ पे मुझको देखने को मिला कि मेरा जो ग्राफिक ड्राइवर है वो आउटडेटेड था, उसको मैंने अपडेट किया, फिर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो भैया ये सारे प्रॉब्लम्स ना आपको भी फेस करने पड़ सकते हैं। तो आज का ये वीडियो याद रखना कि क्या बताया मैंने और कैसे डील करना है। एरर कोड को गूगल कर लो और आपको पूरा सलूशन मिल जाएगा कि कहाँ पे आपका प्रॉब्लम है और कैसे आपको डिटेक्ट करना है और कैसे उसको रिजॉल्व करना है। तो चलो इसी बात पे आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आप समझ पाए होंगे कि BSOD क्या है और कैसे उसको टैकल करना है। तो फिर चलो बाकी के वीडियोज़ मेरे चेक करते रहो, ऐसे ही बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलता हूँ फिर आप सभी से अगले वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय, सी या।